हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो आपका चल रहा है क्लास 10th में 10.2, ठीक है, जिनमें से कि 1 से लेकर के 4 नंबर तक के प्रश्नों को अच्छे प्रकार से कवर कर लिया। अगर आप इन सभी को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगा, आप वहां से देख लीजिए या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। क्लियर है? तो आज की क्लास में चर्चा करूंगा 4 से आगे। तो 5 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है और समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता है कि सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। देखिए हमें सिद्ध क्या करना है, जब जो चीज सिद्ध करना है वो चीज का तुरंत फिगर बनेगा। कहता सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से, यानी कोई एक वृत्त है, जैसा कि यहाँ पे देखिए मैं वृत्त बना लेता हूँ, एक यहाँ पे वृत्त बना लेता हूँ, एक सर्कल बना लेता हूँ, ठीक है, ये आपका एक वृत्त है ना। तो सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया, देखिए स्पर्श रेखा एक हो गया, ये स्पर्श रेखा, नाम मान लेते दे देते ए, ये दे देते बी, और ये एक बिंदु है, इसको नाम दे देते पी, ठीक है। तो सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। ये एक केंद्र है, ठीक है, ये हमको पता है कि ये भाई केंद्र है, केंद्र पर से गया लंब, ठीक है। और हमें कहता है कि सिद्ध करके बताओ कि स्पर्श बिंदु से वृत्त है ना, स्पर्श बिंदु से खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। तो स्पर्श बिंदु से खींचा गया लंब क्या वृत्त के केंद्र से होकर जाता है, ये चीज हमें सिद्ध करना है, ठीक है, ध्यान में रखना। तो सबसे पहली बात क्या है, इसको हमने नाम दे दिया, फिगर तैयार हुआ, वो एक वृत्त बना, क्योंकि स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु एक वृत्त बनेगा तभी ना बनेगा। तो यहाँ पे एक स्पर्श रेखा लिया है, ठीक है, और एक ये स्पर्श बिंदु हो गया, और ये आपका क्या हो गया, केंद्र हो गया। इन दोनों को हमने क्या क्या फिलहाल के लिए मिला दिया, ठीक है। हमें सिद्ध करना है कि स्पर्श रेखा जो है ना स्पर्श बिंदु से जाने वाली क्या इस पे केंद्र से होकर ये गुजरती है ना, रेखा जो गुजारेगी क्या केंद्र से होकर गुजरेगी, ये चीज। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये 5 नंबर प्रश्न है, बनाने से पहले आपको सॉल्यूशन देना है, ठीक है। आपको यहाँ पे क्या क्या चीज दिख रहा है वो चीज लिखना है। आपको दिख रहा है कि ए भी एक स्पर्श रेखा है, पी आपका स्पर्श बिंदु है, और पी आपका क्या है, त्रिज्या है, ये चीज दिख रहा है, ये चीज यहाँ पे लिख लेते हैं, है ना। लिखते हैं माना कि, मान लेते हैं, ठीक है, माने है ना, आपका मर्जी है तो ABC XY कुछ भी मान सकते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं माना कि ए बी एक स्पर्श रेखा, मान लिया ए बी एक स्पर्श रेखा है, ठीक है, तथा है ना पी स्पर्श बिंदु है, पी मान लिया स्पर्श बिंदु है, ये टोटल चीज हमने माना लिखा। और ओपी आपका क्या है, त्रिज्या, लिख देते ओपी, है ना, स्पर्श पी स्पर्श बिंदु, पी स्पर्श बिंदु कॉमा ओपी एक क्या है, त्रिज्या है। ये चीज हमने क्या क्या लिख लिया, त्रिज्या है। यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए, जो जो चीज दिखा वो लिखा। ए भी आपका स्पर्श बिंदु है, पी आपका ए भी आपका स्पर्श रेखा है, पी स्पर्श बिंदु है, और ओपी आपका त्रिज्या है, वो आपका केंद्र है, ये भी लिख सकते हैं, वो आपका केंद्र है, ठीक है। तो डायरेक्ट आते हैं रचना में, रचना करते हैं डायरेक्ट, रचना, ठीक है। तो रचना में क्या करते हैं, अपने मन से एक रचना करते हैं, एक लकीर को डॉट डॉट करके यहाँ से हम गुजार देते हैं, ठीक है, इस प्रकार से यहाँ गुजार देते हैं, और इसका नाम दे देते हैं पी हो गया, क्यू दे देते हैं, ठीक है, ध्यान रखना, इसका नाम दे देते हैं क्यू, और लिख देते हैं कि क्यू से पी को मिलाया गया है, ठीक है, मिलाया गया है, कोई दिक्कत नहीं, हमने लिख लिया क्यू से पी को मिलाया गया, ये चीज हमने रचना किया, अपने मन से किया, तो हमें सिद्ध करके दिखाना है, क्लियर। अब आते हैं यहाँ पे ये रचना हो गया। अब आते हैं प्रमाण से, क्लियर है, प्रमाण। तो प्रमाण में लिखेंगे क्या, देखिए ओपी लंब, प्रमाण में हमको दिख रहा है ओपी लंब जो है ए बी रेखा पे, ये लिख ले तो ओपी लंब ए बी रेखा पे, ठीक है। जब ओ सब पी लंब ए बी रेखा पे है तो हम कह सकते हैं कि कौन ओ पी बी, कौन ओ पी बी बराबर 90 डिग्री, यानी समकोण से, ऐसे भी लिख सकते हैं समकोण से, क्योंकि जो बीच में रहता है ना वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ये 90 डिग्री एंगल, हमें बीच वाला को फोकस करना है। बीच में देखिए आपका ओ पी बी, तो यहाँ से यहाँ तक जो बनेगा ना, तो ये 90 बिंदु स्पर्श बिंदु पर जो कोण बनता है वो 90 डिग्री का कोण बनता है, तो यहाँ पे 90 डिग्री बना, हमने ओ पी बी बराबर कितना था, चलिए तो हमने लिख लिया, है ना,
कि कौन ओ पी बी बराबर 90 डिग्री। अब ध्यान से देखिए, इसको मान लेते हैं फर्स्ट, या फिर समकोण से भी बोल सकते थे, है ना। अब लिखते हैं अब, है ना, है ना, उसी प्रकार से कह सकते हैं, इसी प्रकार से, या उसी, है ना, से उसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि कौन ओ पी क्यू पी लंब कह सकते हैं, क्यू पी लंब, है ना, क्यू से पी लंब ए बी रेखा पे, ठीक है, ए बी रेखा पर है, बिल्कुल है। जब क्यू पी लंब ए बी रेखा पे, हम कह सकते हैं कौन क्यू पी ए, यानी क्यू पी ए बराबर, ये भी 90 डिग्री हो जाए, इसको बोल देते हैं सेकेंड, नहीं, ये भी 90 पी है बीच में, तो 90 पी पे 90 डिग्री बनेगा, इधर भी पी बीच में रखे तो यहाँ भी 90 डिग्री एंगल बनेगा। ये फर्स्ट और सेकेंड, यहाँ पे लिखते हैं समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से। तो फर्स्ट आपका देखेगा, हम कह सकते हैं कि 90 डिग्री बराबर यही वाला यूज कर लेते हैं, और इधर का भी 90 डिग्री बराबर ये यूज कर लेते हैं, यानी कि कौन ओ पी बी बराबर, और इधर का 90 डिग्री का सम ये यूज कर लेते हैं, क्यू पी ए बराबर कौन क्यू पी ए। ये आपका क्या आ गया, ए भाई क्या आ गया, ये आपका बैलेंस में हो गया दोनों, क्योंकि ये 90 डिग्री ये दिया गया, तो 90 डिग्री का सम ये लिख लिया, और ये भी 90 डिग्री दिया गया फर्स्ट सेकंड में, 90 डिग्री का सम ये लिख लिया, क्योंकि दोनों बराबर है, तो यहाँ पे दोनों क्या आ गया, आपका बैलेंस हो गया। अच्छा एक बात बताइए, ये दोनों बैलेंस होगा क्या, देखिए यहाँ पे आपका केंद्र है, केंद्र ओ बिंदु, ओ से ये जैसे यहाँ पर टच हुआ, तो यहाँ पे आपका 90 डिग्री एंगल बन जाएगा, बिल्कुल बनेगा। लेकिन इधर की बात क्या जब है, तो ये 90 डिग्री के इधर एंगल कहाँ बना है, इधर 90 डिग्री तो हो सकता है यहाँ पे आगे ज़्यादा ना हो गया, यहाँ पे अगर टच करेगा तो, है ना। तो इसलिए भाई यहाँ पे ये वाला जो एक लकीर जो हमने स्टार रचना जो क्या, इस पे ये आपका ये 90 डिग्री का एंगल नहीं बनेगा, इसलिए ये असत्य है, ये लिख देगा क्या, ये असत्य है, क्योंकि केंद्र से असत्य इसलिए है क्योंकि 90 डिग्री का एंगल बना ही नहीं रहा है, तब लिख देते हैं असत्य है, असत्य, क्योंकि असत्य है, क्यों, क्यू तथा ओ, है ना, क्यू तथा ओ संपाती नहीं है, ठीक है, संपाती नहीं है, संपाती का मतलब हुआ कि सेम ये मिल जाना चाहिए, यहाँ 90 डिग्री एंगल बने, ये भी 90 डिग्री, संपाती में एक दूसरे पे चढ़ जाना चाहिए, इसलिए ये संपाती नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं अतः खींचा गया लंब सदैव केंद्र से होकर गुजरता है, ठीक है। चलिए लिखे इसको, थोड़ा सा एक बार इसको और देखिए, ठीक है, क्योंकि हो सकता है भी आपको नहीं समझ में आया हो, तो एक बार और समझिएगा, ध्यान से देखिए, कॉपी पेन चलाना बंद कर दीजिए, समझने का प्रयास कीजिए बहुत बारीकी तरीके से। आपका प्रश्न क्या कहा कि सिद्ध कीजिए कि वृत्त पर, कहता है सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु, तो स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब क्या केंद्र से होकर गुजरती है, ये चीज सिद्ध करना है, यहाँ से होकर गुजरती है, वास्तव में यहाँ से होकर के ही गुजरती है, ध्यान में रख, देखिए पी से गुजारे केंद्र से होकर के ही गुजरता है। तो हमने क्या क्या फिलहाल के लिए मान लिया, ए बी सी डी आपको पता है, अभी तुरंत हमने बताया, ये आपका स्पर्श रेखा, पी आपका स्पर्श बिंदु है, ओपी आपका त्रिज्या है, और हमने एक रचना किया ओ क्यू से पी, ठीक है, क्यू से पी को मिला है, यही चीज यहाँ पे लिखे माना कि भी एक स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा है तथा पी स्पर्श बिंदु, ओपी एक त्रिज्या है, रचना के क्या क्यू से पी को मिलाया गया, ये चीज प्रश्न में बोला, ये चीज रचना इसलिए ये कि हमें सिद्ध करना कि जो रेखा हमने ओपी खींचा है, ये जो हमने ये क्यू और पी खींचा, क्या ये केंद्र से ऐसा है कि केंद्र से होकर हमेशा गुजरना चाहिए, बिना केंद्र पर से भी होकर के गुजर सकता है क्या, ठीक है, ये चीज सिद्ध करना। और वास्तव में देखे बिना केंद्र पर से अगर गुजारिएगा तो वो तो त्रिज्या थोड़े ना कहलाता है भाई, त्रिज्या कब कहलाएगा, त्रिज्या तभी कहलाएगा जब केंद्र से होकर के चारों बगल कोई साइड भी छिटक जाए, तो वही त्रिज्या कहलाता है। आइए हमने विदाउट केंद्र, केंद्र तो ओ के पास है, और यहाँ पे हमने छिटका दिया, ये ऑटोमेटिक नहीं होगा, तो प्रूफ के साथ यहाँ पे हमने लिखा कि रचना में ओपी लंब ए बी, फिलहाल के लिए हमने एज्यूम किया, हालांकि हकीकत में भी है ओपी लंब क्या ए बी रेखा पर, ठीक है, ओपी लंब क्या ए बी रेखा पर, ये जब ओपी लंब ए बी रेखा पे है, तो हमने बोला कि ओ पी बी, यानी हमें पी को टारगेट रखना है, तो पी को बीच में रखना है, तो ओ पी बी, तो कौन ओ पी, पी को टारगेट रखे बीच में रखे बी बराबर 90 डिग्री, क्योंकि स्पर्श बिंदु लंब बनता है 90 डिग्री एंगल, तो यहाँ पे 90 डिग्री, ये बोल दिया फर्स्ट। फिर हमने उसी प्रकार से आपकी बात टारगेट इधर से किया, ओ है ना, ये क्यू वाला लिए क्यू पी ए,
तो यहाँ पे लिखा क्यू पी है ना, क्यू पी यानी कि क्यू पी ए, देखिए क्यू पी, देख हमने लिखा क्यू पी लंब ए बी यानी कि क्यू पी लंब ए बी, तो फिर क्यू पी ए बराबर 90 डिग्री, क्यू पी ए बराबर 90 डिग्री। आप ध्यान से देखिए, समझिए मेरी बात को, समीकरण फर्स्ट और सेकंड से आए, ये 90 डिग्री ये वाला चीज लिख लिया, ये 90 डिग्री ये वाला चीज लिख लिया। फॉलो कीजिए, यहाँ पर अगर समझिए तो आपका हो गया क्लियर। देखिए ये वृत्त का केंद्र है, केंद्र से एक लंब गुजारे, यहाँ जब भी स्पर्श बिंदु होता है कि 90 डिग्री एंगल के साथ आता है, तो यहाँ 90 डिग्री एंगल बना दिया, इतना सा का 90 डिग्री एंगल हुआ, लेकिन एगो जो हमने रचना किया ये थोड़ा सा बहर गया, ठीक है, जो कि 90 डिग्री से एभव हो गया, इस साइड से देखेंगे तो 90 डिग्री से कम होगा। तो केंद्र पर से जब भी गुजरेगा कोई रेखा, है ना, ये स्पर्श बिंदु से जब भी कोई रेखा गुजरेगा वो केंद्र से होकर के गुजरती है, ध्यान में रखना। और लेकिन जैसे हमने फिलहाल चेक किया कि बिना केंद्र से होकर के अगर गुजारेंगे, क्या ये हकीकत में गुजर सकता है कि नहीं गुजर सकता, तो पता चला 90 डिग्री से एंगल ज्यादा बना रहा है या फिर कम बना रहा है, तो ऐसा असंभव ना हो गया। तो यहाँ पे वही लिखे असत्य है, क्योंकि क्यू तथा ओ संपाती नहीं है। अगर ओ पे 90 डिग्री का एंगल बना, क्यू पे भी अगर 90 डिग्री का एंगल बन जाता तो सत्य होता, यहाँ पे 90 डिग्री से अधिक हो रहा है, इधर से देखने के बाद कम हो रहा है, इसलिए ये असत्य है। इसलिए यहाँ पे लिखे अतः स्पर्श बिंदु से जब भी कोई स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर कभी भी एक रेखा है ना खींचेंगे लकीर, यानी कि खींचा गया लंब सदैव यानी हमेशा केंद्र से होकर जाता है, हमेशा स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब केंद्र से होकर जाएगा, ना कि आपका केंद्र से अलग हट करके जाएगा। तो यहाँ पे वही लिए केंद्र से ही जाएगा, अलग से नहीं जाएगा, प्रूफ भी देती है, ठीक है। चलिए अब इसको मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये था आपका 5 नंबर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, अब क्लियर है। अगर डाउट है तो एक दो बार फिर से आप रिपीट कीजिए, रिवीजन कीजिए, आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए अब आते हैं 6 नंबर प्रश्न। तो प्रश्न हल करने से पहले आपको सॉल्यूशन आना है, ठीक है। अब देखिए प्रश्न क्या दिया गया 6 नंबर, इधर बुक है ना, देखिए 6 नंबर का आता है कि एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, VVI है, इसको सेट कर लेना। जैसे 10.2 में 1 नंबर बना है और 10.1 में शायद 3 नंबर बना है, वैसा ही प्रश्न आपका ये भी एक है 6 नंबर प्रश्न, क्लियर है। तो देखिए, तो एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, कहते एक वृत्त है, चलिए एक सर्कल बना ले, एक बोला वृत्त है, केंद्र से बोला एक बिंदु की दूरी है 5 है ना, ए बिंदु है, केंद्र से जो दूर है ये केंद्र है, केंद्र को मान लेते 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, ये बोला ना। देखिए एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, 5 सेंटीमीटर दूरी पर एक बिंदु है ए है, केंद्र से कदा दूरी पर, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर, तो वृत्त पर ये वृत्त है, ये स्पर्श रेखा इधर से जाएगा स्पर्श बिंदु के साथ, तो स्पर्श रेखा की लंबाई दिया गया 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इधर एक त्रिज्या बन जाएगा, ठीक है, त्रिज्या बन जाएगा, सटा देंगे त्रिज्या बन जाएगा ना। तो स्पर्श रेखा ये हो गया, चलिए इसको नाम देते बी दे देता, तो बोला 4 सेंटीमीटर है, तो कहता है आपका कि वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। वास्तव में त्रिज्या छोड़ा है, देखिए बी से वो त्रिज्या है, ये चीज छोड़ा, जो छोड़ा है उसको मान लेना एक्स सेंटीमीटर है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेता माना कि ओ बी, ठीक है, ओ बी बराबर एक्स, जो कि त्रिज्या है, ये क्या है भाई, त्रिज्या है, त्रिज्या ही ज्ञात करना है। और ए बी बराबर क्या आ जाएगा 4 सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर लगा दिए, और ओ से ए बराबर करता है 5 सेंटीमीटर, पाइथागोरस प्रमेय से आना है, ठीक है। तब लिख देता, लिखना है तो ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है, प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या कह सकते हैं, यह कह सकते हैं कि कर्ण का स्क्वायर है ना, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार, ठीक है, आधार का स्क्वायर, ये फॉर्मूला आता है। अब कर्ण क्या है, यहाँ स्पर्श बिंदु है, स्पर्श बिंदु 90 डिग्री एंगल बनता है, 90 डिग्री सामने वाली भुजा कर्ण कहलाता है, कर्ण आपका 5 है, तो बोल सकते हैं 5 का स्क्वायर, या फिर AO लिख सकते हैं। कर्ण के स्थान पे अगर आपको लगे डाउट तो यहाँ पे AO भी बोल सकते हैं, है ना, AO। और ये लंब के स्थान पे क्या, लंब आपका क्या आ जाएगा, लंब आधार आप किसी को भी बना सकते हैं, मान लेते हम बनाएंगे AB को,
तो लंब के स्थान पे ए बी लिख सकते हैं या करके, या नहीं भी लिखेगा छोड़ दीजिएगा कोई दिक्कत नहीं, प्लस आधार के स्थान पे लिख सकते हैं ओ बी, ठीक है, ताकि कहीं दिक्कत ना, दोनों में से एक चीज लिखे, दोनों सही है, दोनों लिखे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बतला दिए। तो कर्ण स्क्वायर 5 का स्क्वायर बराबर लंब, लंब आपका क्या है 4 है, ठीक है, तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार, आधार क्या है एक्स है, तो एक्स का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 बराबर 4 का स्क्वायर 16 प्लस आधार है एक्स स्क्वायर, ये 16 है पट्टी आएगा, तो 25 माइनस 16 बराबर एक्स स्क्वायर होगा। चलिए पट्टी में 25 में से 16 गया, तो 25 में से 16 गया तो 15 में से 6 गया 9, 9 यहाँ बचेगा यानी 9 बचेगा, ठीक है, बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, स्क्वायर है पट्टी आएगा टोपी पहन जाएगा एक्स बचेगा, तो 9 का बारह आएगा 3 यानी कि एक्स, तो एक्स बराबर हो गया 3, अतः करके लिखिए, अतः एक्स किसको माने थे ओ बी को, ठीक है या बोल सकते हैं त्रिज्या, अतः वृत्त की त्रिज्या इतना होगा 3 सेंटीमीटर, ठीक है, अतः ए बी ओ बी है ना, चलिए अतः ओ बी यानी कि एक्स बराबर 3 सेंटीमीटर आंसर आ गया। चलिए लिखिए, चलिए देखिए 7 नंबर प्रश्न क्या कहता है, कहता है दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है, बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। देखिए ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। सबसे पहली बात संकेंद्रीय वृत्त का मतलब है एक प्रकार का होता है चूड़ी या कोई रिंग, रिंग समझिए, मोटा मोटी रिंग अंगूठी, ठीक है, तो संकेंद्रीय वृत्त, वृत्त के अंदर वृत्त बनता है, तो जब भी कोई अंगूठी होता है देखिएगा पानिएगा तो एक तो अंगूठी तो खुद गोल है ही है, उसके बाद अंगूठी में जो बनाया जाता है किस तो वो भी गोले रहता है, तो दो वृत्त हो गया ना, तो उसी को कहें, तो वृत्त के अंदर वृत्त को संकेंद्रीय वृत्त कहते हैं। जैसा कि यहाँ पे हम बना देते हैं, है ना, तो ये आपका एक वृत्त बना लिया, है ना, तो एक और वृत्त बना लिया इसी के अंदर, तो वृत्त के अंदर वृत्त को हम बोलते हैं संकेंद्रीय वृत्त, क्लियर है। अब बीच में होगा केंद्रीय त्रिज्या होगा, सॉरी केंद्र होगा, तो कहता है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या है, तो बड़का जो वृत्त है उसका 5 सेंटीमीटर, छोटका जो है 3 सेंटीमीटर। तो चलिए इस प्रकार से मैं क्या करता हूँ, एक त्रिज्या का निर्माण करता हूँ इस प्रकार से, तो यहाँ से यहाँ तक जो होगा वो आपका 3 होगा, और टोटल की बात किया जाए टोटल हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, ये भी त्रिज्या ही है, ठीक है, और इस प्रकार से भी मिलाएंगे तो ये भी आपका त्रिज्या कहला जाएगा, है ना, इस प्रकार से अगर मिलाएंगे तो स्पष्ट, तो ऐसा करते थे ये आपका इसको मिटा देते, यहाँ पे त्रिज्या बड़का का त्रिज्या ये वाला कर देता 5, ये छोटका का त्रिज्या कर देता, ताकि कहीं पे कोई दिक्कत ना हो, कोई प्रकार का दिक्कत ना हो। आगे देखिए इसको ऐसे भी मिला सकते हैं, तो बड़के वृत्त का त्रिज्या कहलाएगा, ठीक है, समझिएगा। तो कहता है कि बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, तो छोटे वृत्त को स्पर्श कर रहा है, देखिए छोटे वृत्त को स्पर्श कर रहा है ना, और बड़े वृत्त का एक जीवा बन गया, ये आपका हमने जीवा पढ़ाया था, जैसे टच करेगा जीवा होता है, और सबसे बड़ी जीवा बनता है किस पर, व्यास पर, तो ये जीवा कहलाए, तो ये जीवा का बड़ा वृत्त का जीवा है, छोटका वृत्त का तो ये स्पर्श रेखा कहलाएगा, हमें जीवा ज्ञात करना है, ठीक है, बड़का वृत्त का जो जीवा बना है वो ज्ञात करना है। तो देखिए किस प्रकार से करते हैं, सबसे पहली बात नाम दे देते हैं, ये दे देते ओ, इसको बोले ए, इसको बोले बी, इसको बोले सी, ठीक है। अब ये आपका आ गया 90 डिग्री, क्योंकि छोटका वृत्त को स्पर्श करता है, स्पर्श बिंदु लगा 90 डिग्री एंगल बनता है, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाता है, और बाकी तो ये आपको हमने बताया, इसको लंब बनाइए या आधार बनाइए, बतवा बरोबर है। चलिए यहाँ पे लिख लेता हूँ, 7 नंबर है माना, माना कि क्या माना, हमें ये ज्ञात करना, पूरा जीबे ज्ञात करना, ए बी ज्ञात करना है, ठीक है, ए बी ज्ञात करना है, तो ऐसा कर लेते हैं ना, इसको ये और ये इसको मान लेते हैं एक्स, क्लियर है, उसको ये भी हालांकि ज्ञात करना, कोई दिक्कत आ जाएगा। तो माना कि ए सी बराबर एक्स सेंटीमीटर, है ना। अच्छा एक बात ध्यान में रखना, जितना ए सी है उतना ए बी भी है, हम कह सकते ए सी बराबर बी सी, भाई बी सी, ये बी और सी भी बैलेंस से है, ठीक है, ध्यान देना। तो ए सी बराबर बी सी कहते हैं एक्स सेंटीमीटर, एक्स से होगा बराबर है, बराबर है, और ए से वो होगा 5 सेंटीमीटर, है ना, और से सी होगा आपका 3 सेंटीमीटर, क्लियर है, और बाकी बात ए बी तो आपका जीवा है, ज्ञात करना ए बी, जीवा की लंबाई हो जाएगा टोटल ये सारा चीज लिख लिए। अब आते हैं भाई सब पाइथागोरस प्रमेय से, है ना, तो लिख लीजिए, है ना, पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय
प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण का स्क्वायर बड़ा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, के स्क्वायर कोस के से कर्ण, एल से लंब, ए से आधार स्क्वायर। कर्ण क्या है, 90 डिग्री सामने वाली भुजा कर्ण ये है, तो 5 का स्क्वायर है ना, बराबर लंब क्या है, लंब इसको किसी को बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, 3 को बनाए 3 का स्क्वायर प्लस आधार क्या है, आधार आपका एक्स माने एक्स का स्क्वायर हो गया, 5 का स्क्वायर था 25, 3 का स्क्वायर होता है 9 है ना, प्लस एक्स स्क्वायर, ये इधर आ जाएगा तो 25 माइनस 9 बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो 25 में से 9 घटेगा 16 बराबर एक्स स्क्वायर। अब हम कह सकते हैं हाँ एक्स स्क्वायर, स्क्वायर पट्टी जाएगा तो टोपी बनेगा, ठीक है, तो हम कह सकते हैं सीधा करके लिख रहा हूँ, एक्स बराबर रूट के अंदर 16, तो एक्स का वैल्यू आ जाएगा 4 है ना। अब एक्स का वैल्यू 4 आ गया, ध्यान में रखना, हमें ज्ञात करना ए से बी, जीवा ज्ञात करना है, ए बी बराबर क्या होगा, ए सी प्लस बी सी, तो ए सी प्लस बी सी होगा, ठीक है। या फिर डायरेक्ट कह सकते हैं कि ए बी जैसे ज्ञात करेंगे है ना 2x कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, तो ए बी बराबर ए सी प्लस बी सी, तो ए सी जितना पावर है उतना पावर बी सी को भी है, तो हम कह सकते हैं ए सी आपका x, ए सी किसको माने हैं, ए सी भी और बी सी भी आपका x से है, ठीक है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि ए सी भी x से है और प्लस बी सी भी आपका x से है ना, बी सी भी आपका x ही है, तो ए सी 4 है प्लस बी सी भी क्या आ जाएगा 4, 4 4 8 सेंटीमीटर आपका हो जाएगा। या तो आप ऐसे कर सकते हैं या फिर कह सकते हैं डायरेक्ट ए बी बराबर 2x, क्लियर, तो 2 तो 2x के स्थान पे 4, तो 4 दूना 8, दोनों में से एक तरीके से आप जो कि आ जाइए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए थोड़ा सा हम एगो मिटाते हैं, ये वाला है ना, चलिए आपका राइट आंसर आ गया, लिखिए इसको। देखिए अब जो है कि 8 नंबर प्रश्न, ठीक है, और इसको समझने का प्रयास कीजिएगा, बहुत सारा स्टूडेंट इसको जो है ना समझ नहीं पाते हैं। तो ये कहता है कि एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है, जैसा का आकृति आप देख सकते हैं, तो कहता है सिद्ध कीजिए कि AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC, कोई दिक्कत नहीं, ये सारा चीज 8 नंबर में दिया गया। देखिए यहाँ पे बनाने से पहले हमने क्या बोला, सॉल्यूशन या फिर आपको हल लिख देना, जैसा कि हमने सॉल्यूशन लिख दिया, ठीक है। अब देखिए एक वृत्त के परिगत चारों ओर, देखिए यहाँ पे एक वृत्त बनाते हैं, एक पहले वृत्त का जरूरत है, ठीक है, तो एक वृत्त बना ले लगभग लगभग, ठीक है, इस प्रकार से एक वृत्त हो गया। वृत्त के परिगत, परिगत का मतलब था चारों ओर, एक चतुर्भुज बनाया गया ABCD, चलिए वृत्त के परिगत यानी चारों ओर एक चतुर्भुज बना दिया जो कि वृत्त को छूते हुए, ठीक है, इस प्रकार से स्पर्श रेखा के साथ, ठीक है, इस प्रकार से जो कि बना हुआ है, ये ABCD टोटल ये प्रकार से बना हुआ है ना। तो आकृति भी दे दिया भाई, आकृति दे दिया गया, तो चिंता क्या है, आकृति दिया गया फिर भी हम बना रहे हैं, ए है बी है, ठीक है, और सी है, आकृति दे दिया है तो कोई दिक्कत है, नहीं दिया गया तो बनाना। और फिर ये नीचे में आपका पी बिंदु है, ऊपर में आपका क्यू बिंदु दिया गया है, ठीक है, और आपका क्या है पी, ऊपर आर है ना, ऊपर आर है, यहाँ पे भी एक स्पर्श बिंदु बनेगा, और इधर है क्यू आपका, और इधर की बात किया जाए एस है ना, ये चीज आपको दिया गया है, ध्यान में रखना ये दिया गया है, ठीक है। तो सिद्ध करना है ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी, कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा तम जम नहीं करना, यहाँ पे लिख देता हूँ खाली सिद्ध करना है, सब चीज तो दिया गया ही है, ठीक है, तो उतना क्या लिखे, सिद्ध करना है क्या चीज, ये लिख देता हूँ ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी, ठीक है, ए डी प्लस बी सी, ये फोकस करना ये चीज को, अच्छा ध्यान में रखना, समझ जाइएगा तो ऑटोमेटिक कर लीजिएगा या फिर आपसे रटाएगा, ध्यान से देखिए। सबसे पहला फोकस ये रखना है कि अगर ऊपर या नीचे कोई भी साइड से, देखिए हम आ करके आपको बताते हैं, मान लेते हैं कि हम जो है ना ये इस साइड से आते हैं, ये वाला प्रोसेस को पकड़ते हैं, ये वाला भी पकड़िए, ये वाला पकड़िए, कोई भी कोना को कोना पकड़ लीजिए, मान लेते हैं हम ये कोना को पकड़ ली, ये वाला चीज, ये फाउंडेशन को, ठीक है, ये वाला फाउंडेशन को हम पकड़े हैं, इसको मान लेते हैं फिलहाल के लिए फर्स्ट, इसको मान लीजिए सेकेंड, थोड़ा देर के लिए थर्ड है, ये 4, इसको लास्ट में पकड़ेंगे, ठीक है, तो फर्स्ट वाला को फोकस कीजिएगा। अगर मैं बोलूं जितना पावर इसको है ना उतना ही पावर इसको है, एक बात माइंड में सेट कर लीजिएगा, तो हम कह सकते हैं कि बी क्यू बराबर बीपी,
बिंदास होके कह सकते हैं। तो प्रमाण में लिख देते हैं, है ना, प्रमाण, ठीक है, प्रमाण बीपी, ध्यान चलिए बी क्यू बराबर बीपी, ये समीकरण फर्स्ट बोल दीजिए, ये हम बोल सकते हैं। बी क्यू बराबर बीपी, दोनों आपस में बैलेंस है, स्पर्श रेखा है ना, तो यहाँ पे दोनों बैलेंस, उसी पर ये बैलेंस ये हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दे देना एक बात, ये बी क्यू या क्यू है पट्टी में है ना, तो यहां से जो आएंगे ना तो सी क्यू लेंगे, तो इस सी क्यू को है पट्टी में रखें, यानी क्यू वाला भाग ये एक साइड में मिलना चाहिए, ऐसा नहीं कि सी क्यू वाला भाग ये साइड कर दीजिएगा। अगर कर भी दिए हैं तो थोड़ा सा लास्ट में आपको प्रॉब्लम हो जाएगा, इसलिए ध्यान में रखना है कि यही साइड करना है, ठीक है, तो लास्ट में प्रॉब्लम हो जाएगा, आपको प्रॉब्लम में फंसना नहीं है। तो यहाँ पे लिए सी क्यू बराबर सी आर, तो देखिए सी आर, अब सी आर हो गया, ये हो गया समीकरण सेकंड। जब भी अब हाई पावर में आएगा तो सी आर, ये सॉरी आर आएगा या फिर पी आएगा ये पट्टी में, ये थोड़ा सा फोकस में रखें। अब आते हैं तीसरका में, तीसरका का ये जितना पावर इसको उतना पावर इसको है, ठीक है, तो यहाँ डी आर बोलेंगे, तो डी आर किधर बोलेंगे, हाई पट्टी में, क्योंकि आर वाला है वाला घर में है, तो है वाला घर में बोलेंगे। तो अब हम कह सकते डी एस, तब कह सकते क्या बोल सकते, डी एस बराबर डी आर, ये बोल सकते। देखिए आर वाला ले लिए ना, समझे ना। अब ध्यान से देखिए एक और बचा है 4 नंबर, 4 वाला भी इससे बराबर है, तो हम क्या कहेंगे, एपी बराबर ए एस है, लेकिन एपी कौन साइड में रहेगा, पी जिधर है ना उधर ही पी रहेगा, तो हम कह सकते ए एस, यानी ए एस बराबर ए पी। अब ये परफेक्ट हुआ, ये थर्ड हो गया, ये हो गया 4। समझ में आया, फिर से एक बार आपको फोकस करना है, टोटल 4 गो है, 4 गो समीकरण बनेगा, जिनमें से अगर गलती से पी इधर रह गया तो एक पी जब भी आएगा तो इधर ही आएगा, फिर गलती से अगर आर है साइड में आएगा तो और एक आर आएगा, क्योंकि दोनों का जोड़ा लगना चाहिए। ये हो गया, इधर भी अगर फोकस कीजिएगा पीछे वाला, अगर एक क्यू यहाँ आया है एक क्यू फिर से आएगा ठीक है, अगर एस यहाँ आया है एक एस और आएगा, ताकि संतुलन बना रहे, है ना। तो ये चीज आपको माइंड में इतना सा सेट होना चाहिए, अगर ये हो गया तो बन गया आंसर। देखिए अब कैसे, अब लिखना है समीकरण, यहां से लिखता हूं, समीकरण फर्स्ट कॉमा सेकेंड कॉमा थर्ड एवं 4 को जोड़ने पर, बस इतना सा तो कर सकते हैं ना, को जोड़ने पर जोड़ दीजिए सबको, इसको ऐ साइड में जोड़िए, इसको ऐ साइड में जोड़िए, हम कह सकते हैं बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस प्लस ए एस, ये दो गो का पेयर बना दीजिए, बराबर, देखो उधर नहीं हटेगा इसलिए यहाँ बराबर, इसी का यहाँ बराबर, आपके बुक में हटेगा तो यहाँ बराबर दीजिएगा, ठीक है, बराबर है पट्टी का, बी पी प्लस पी वाला ले लेते एक साइड में, बी पी प्लस ए पी कर लेता हूँ, ठीक, बी पी प्लस ए पी तक एक का पेयर बन जाए, प्लस सी आर प्लस डी आर, जोड़े ना तो जोड़ का चिन्ह दीजिए, सी आर प्लस डी आर, ये कोई दिक्कत नहीं, ये इसलिए किए ताकि हमें हल करने में थोड़ा सा मदद मिले, ठीक है। अब देख कैसे मदद, बी क्यू प्लस सी क्यू जोड़ो, तो देखो बी क्यू और सी क्यू को जोड़ेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, दोनों मिलकर बी सी होगा कि नहीं होगा, क्योंकि बी से क्यू जोड़े और सी से क्यू जोड़े, दोनों मिल करके बी सी बन गया, तो हम यहाँ पे दोनों का स्थान पे यहाँ बी, ये वाला बी क्यू यहाँ पे दिखे, थोड़ा सा यहाँ पे समझिएगा, ये इससे बी क्यू और सी क्यू के स्थान पे क्या आ जाएगा, बी सी लिख दूंगा, ठीक है। उसी प्रकार से ये आ गया, उसे डी एस, देखिए डी एस समझिएगा, थोड़ा सा डी एस हो जाएगा, और इस सभी के स्थान पे, दोनों का स्थान पे क्या आ जाएगा भाई, है ना, इधर थोड़ा सा आने दीजिए, दोनों का स्थान पे तक आपको पता चलना चाहिए, डी एस और ए एस, देखिए जोड़िए, डी से एस और ए से एस, दोनों अगर जुड़ जाएगा तो ए डी बन जाएगा, बड़का वाला बन जाएगा, यहाँ पे लिख देता ए डी, है ना, बराबर बीपी और एपी को जोड़िए, बीपी और एपी, तो हम कह सकते बी से पी और ए से पी दोनों जोड़ेगा तो ए बी हो जाएगा, या बोले ए बी। उसी प्रकार सी आर और डी आर को जोड़िएगा, तो सी से आर और डी से आर तो हो जाएगा सी डी, सी डी, सीधे क्या करना है, ए बी प्लस सी डी, है ना, ए बी प्लस सी डी, देखिए वो पट्टी आ गया,
और AD प्लस BC, AD प्लस BC आ गया ना, तो सीधा करके लिख लीजिएगा। अतः है ना AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC प्रूव्ड। ठीक है, तो जो चीज सेट करना था वो हो गया। तो साथियों आज का क्लास बस इतना सही रखते हैं। उम्मीद करता हूँ कि जो जो भी प्रश्न हमने बताया सभी प्रश्न आपको अच्छे प्रकार से समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और जो भी प्रश्न बचा उसे नेक्स्ट दिन कवर करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।